तो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है कृषि। करे के निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ए और बी दोनों, संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में? ए और बी दोनों। मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। इसके बाद देखो, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबर, चाय, गन्ना, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? चना, मटर, मूंग, राजमा। राजमा। ऑप्शन डी। देखो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब क्या हो गया? दलहनी पौधा होता है ना, उसके जड़ में राइजोबियम, ठीक ना, बैक्टीरिया होता है। तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन रहता है। और नाइट्रोजन, यूरिया हम लोग खेत में देते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है जानती है? 46%। कितनी होती है? 46%। तो इसलिए हम लोग कभी जो है मूंग बुनते हैं तो उसमें खाद मारते हैं? नहीं मारते हैं। क्यों नहीं मारते हैं? तो उसके जड़ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वायुमंडल से क्या करता है? वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। तो कर देता है, गैस हो गया किस में परिवर्तित? नाइट्रोजन में। तो खेत को मिल गया नाइट्रोजन, उसको तो मिल ही गया खाद। तो इसलिए दलहनी पौधे में हम लोगों को खाद मारना नहीं पड़ता है। धान एक प्रकार का है, ओस है, अमन है, बोड़ो है, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन डी। निम्न में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर, कपास। कपास। देखो, ये खरीफ फसल है, यानी वर्षा के दिन में बोई जाती है। खरीफ का मतलब क्या हो गया? गर्मी वर्षा में जिसको हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक ना। और ठंडी में जिस फसल को बोते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रबी फसल। निम्नलिखित में खरीफ फसल है गेहूं, सरसों, चावल, मटर। चावल। देखो, अभी जो अथी रोपे है ना, धान नहीं रोपी है। तो धान खरीफ फसल है। धान क्या है? खरीफ फसल। खरीफ फसल है। इसके बाद देखो, रबी फसल कौन है? यानी ठंडी में जो बुनते हैं, ज्वार, जूट, गेहूं, धान। गेहूं। धान कटनी के बाद क्या बोलते हैं? मकई और गेहूं। तो देखो, हम लोग मकई बोते हैं, ठीक ना। तो मकई कमे क्षेत्र में जो है कि एकदम ठंडी के बाद बोई जाती है, लेकिन अधिकांशतः क्षेत्र में जो है ना, कि अभी के समय में जो है कि मकई बोया गया है, ठीक ना। तो इसलिए मकई को खरीफ फसल के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हम लोग मकई को कब बोते हैं? ठंडी में। तो हम लोगों का जो है ना फसल मकई क्या हो गया? रबी। क्या हो गया? रबी। लेकिन मकई को जान करके सोचे कि मकई तो हम लोग ठंडी में बोते हैं, तो मकई रबी फसल है, तो गलत हो जाएगा। किताब में मकई को क्या माना है? खरीफ फसल, यानी गर्मी के दिनों में बोई जाती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? खरीफ वाला अगर मारेगा तो मकई भी होगा, ठीक ना। इसके बाद धान तो है, ये है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूं, मकई, जौ, धान। देखो, धान, चावल। लोग चावल नहीं खाता है ना, तो बहुतों को संतोष नहीं होता है। कुछ आदमी ऐसा होता है कि दोनों टाइम उसको चावल दो ना, बहुत खुश होता है ना। तो चावल के बाद कौन सी फसल हम सबसे ज्यादा खाते हैं? गेहूं। कौन खाते हैं? गेहूं। उसके बाद मकई का भी रोटी खाते हैं, नहीं खाते हैं। इसके बाद देखो, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान, चाय। धान। अब देखो, रोपण फसल नहीं है धान, ठीक है। देखो, रोपते हैं, लेकिन यहाँ पर रोपण फसल में किसको दिया गया है? जिसको जमीन के अंदर में गाड़ देते हैं, ठीक ना। जमीन के अंदर में गाड़ देते हैं। हालांकि धान भी रोपने फसल है, रोपते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। ये रबर हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये सभी रोपण फसल है। धान को भी तो रोपे करते हैं,
हालांकि ये उठा लिया है कब, धान को नहीं बुनते हैं पहले क्यारी में, जी। तो इसलिए रोपण फसल की श्रेणी में नहीं रखा है। तो याद रखना कौन रोपण फसल नहीं है, धान। धान। ऑपरेशन फ्लड क्या है, बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं। डेयरी विकास। डेयरी विकास, ऑप्शन बी। कड़े की निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रो रसायन, लो इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। चीनी उद्योग। देखो उपभोक्ता का मतलब क्या, खाने वाला, ठीक ना। तो मान के लो कि रसायन नहीं है ना खा जाएंगे, मरिए जाएगा। लोहा नहीं है ना खाएंगे। चितरंजन लोकोमोटिव में रेल बनता है, ठीक ना, तो रेल को नहीं है ना खाओगे। तो चीनी ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ऑप्शन डी। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं। गेहूं। इसके बाद देखो रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है, रबी मतलब ठंडी वाला फसल, अक्टूबर नवंबर। धन कटनी अक्टूबर से शुरू हो जाता है ना, जी। और जो सब खेत सूखल रहता है उसको जोत जोत के क्या करते हैं, बुनते जाते हैं ना। मकई भी बढ़िया कब होगा, नवंबर, 15 नवंबर से पहले बो दो, बढ़िया होता है ना। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। प्रोटीन। देखो प्रोटीन मूंग के दाल में, सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महाराष्ट्र। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश। गन्ना अनुसंधानशाला किस शहर में है, सलेम, हासन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। कोयम्बटूर। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है, पामलू, पोडू, कुरुआ, कुमारी। कुरुआ। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, धान, गेहूं, मूंगफली, कपास। 22 का बी, गेहूं। अगला ऑब्जेक्टिव है अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, गन्ना, तंबाकू, कहवा, गेहूं। कहवा। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, धान, कपास, कहवा, जूट। कपास। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, बाजरा, धान, चाय, गेहूं। गेहूं। ऑप्शन डी। देखो सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ उपजता है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश। अब प्रति हेक्टेयर के मामले में मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा गेहूं कौन उपजाता है, पंजाब। और सबसे ज्यादा गेहूं कौन उपजाता है, उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा चावल कौन उपजाता है, पश्चिम बंगाल। कौन उपजाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। याद रहेगा ना। पश्चिम बंगाल चावल। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, धान, तिलहन, गेहूं, ज्वार। गेहूं। अच्छा हरित क्रांति कब हुई थी, 1960 के दशक में। कब हुई थी, 1960 के दशक में। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है, चावल, प्याज, गेहूं, मड़ुआ। गेहूं। ठंडी में बोते हैं ना। हाँ। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, महुआ, राजमा, मड़ुआ, बादाम। मड़ुआ। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, तिल, तंबाकू, सरसों,
नारियल। तंबाकू। निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? गेहूं, चना, मकई, सरसों। मकई। ऑप्शन सी, मकई को किस श्रेणी में रखा गया है? खरीफ श्रेणी में, खरीफ फसल के श्रेणी में। अभी ये चर्चा किए थे ना, रबी कहता है रबी फसल नहीं, लेकिन हम लोगों का तो रबी फसल मकई है। सबसे गेहूं से भी ज्यादा हम लोग क्या बोते हैं? मकई। कब बोते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में। तो हम लोग का क्या हो गया? रबी फसल मकई है। लेकिन जब पूरे विश्व का न लेगा तो पूरे विश्व में जो है अधिकांश जगह पर इस मौसम में मकई बोई जाती है, इसीलिए मकई को खरीफ फसल कहा गया है। इसके बाद गेहूं हो गया, ठंडी में बोते हैं। चना हो गया, ठंडी में बोते हैं। मटर भी हो गया। सरसों हो गया, गेहूं में नहीं एकदम सरसों रेचा सब छींट देते हैं। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। पश्चिम बंगाल। बोले थे ना सबसे ज्यादा धान कहाँ बचता है? पश्चिम बंगाल। अनानास उत्पादन में अग्रणी है? मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। मेघालय। ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, जायद, अगहनी। खरीफ। खरीफ। ऑप्शन बी, अभी वर्षा ऋतु की फसल कौन है? बोलो। धान। धान है। कौन है? धान। भूलेगा भी। नहीं, 10 जगह मकई। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। गुजरात। ऑप्शन सी, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गुजरात। ऑप्शन बी, कड़ाई की कौन दलहन की फसल नहीं है? चना, अरहर, बाजरा, मसूर। बाजरा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दलहन का मतलब क्या? दाल वाला फसल। दाल वाला फसल आपको चना दाल है ये न, अरहर, अरहर का दाल होबे करता है, मसूर का दाल होबे करता है, बाजरा दाल नहीं है। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां। पहला। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशाला कहाँ स्थापित है? बेतिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल। कहाँ स्थापित है? क्या नंबर पे सोचे? 40 का। 40 का लखनऊ। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मलबरी, मूंगा, केसर, इरी। केसर। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। गुजरात। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। किसे कहा जाता है? केरल को। ए केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। कौन होगा? केरल होगा। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? चना, धान, गेहूं, कपास। धान। तो देखो वर्षा किस फसल के लिए चाहिए? धान के लिए। देखो अभी बारिश हो रही है ना, बारिश का मौसम है ना, कौन फसल लगा हुआ है? धान। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या, मृदा। जनसंख्या। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दीपा, खील। झूम। झूम कृषि। झूम कृषि क्या है? तो जंगली आदमी सब क्या पहले करता था, अभियो पहाड़ी क्षेत्र का और जंगल जहाँ पर निकट में है तो क्या करेगा? जंगल को काट करके उसमें आग लगा देगा। लगाने के बाद वहाँ जोत करके फसल बोएगा तो फसल खूब बढ़िया उपजता है। 3-4 साल जो है ना बढ़िया फसल उगेगा। और जब मिट्टी का पावर कम हो जाता है तो दूसरे जगह पुनः जंगल को काट करके वहाँ खेती करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? झूम कृषि। अब तो मान के चलो कि जंगल काटने पर रोक लगा दी गई है, इसीलिए पहले इसी प्रकार से खेती होता था, क्योंकि पहले खाद इतना नहीं था, खाद नहीं था तो पहले लोग परती खेत को छोड़ देता था खाद के अभाव में। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। केरल। इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? धान, गेहूं, गन्ना,
ज्वार बाजरा। गन्ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र। कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। चाय का प्रमुख उत्पादन कौन सा? असम। ऑप्शन सी। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अभी तुरंत बताएं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 52 का सही ऑप्शन क्या होगा? 52 का ए पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है। ओवरऑल भले पश्चिम बंगाल में धान उपज मिले, लेकिन कम खेत में ज्यादा धान कौन उपजाता है? पंजाबी लोग। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कहाँ होता है? कर्नाटक में। ऑप्शन बी। फिर है कपास की खेती के लिए, ठीक ना, कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210, 102, 350, 143। 210। पंजाब में कृषि योग भूमि का कितना देखो, पंजाब में कृषि योग भूमि कितना % है? 33, 84, 48, 14। 84%। 84। असम में चाय के कितने बागान हैं? हालांकि 80 दिया है बुक में, देखना सही से। असम में चाय के कितने बागान हैं? 300, 350, 750, 700। कितने हैं? 750। ऑप्शन सी। भारत में कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? 1/3, 2/3, 1/4, 1/5। 2/3। 2/3। ऑप्शन बी। तो 2/3 आबादी जो है ना कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, इसलिए देश का आर्थिक प्राण कृषि को कहा गया है। 2/3 का मतलब क्या हो गया? 3 गो आदमी में 2 गो आदमी खेती से जुड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कृषि। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, पीली, भूरी। काली मिट्टी। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तीसी कल्चर। सेरीकल्चर। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? आसामिका, बोही, रोबस्टा, अरेबिका। बोही। ऑप्शन बी। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर, मथुरा, भटनी देवरिया, गोरखपुर देवगढ़, गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर देवरिया। ऑप्शन डी। कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। 3 से 6 मीटर। पकते समय गेहूं फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? 10 से 15, 15 से 20, 15 से 25, 21 से 26। 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी। इसके बाद देखो, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 3 करोड़ टन, 13 करोड़ टन। 9 करोड़ टन। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 130 लाख, 246 लाख, 75 लाख, 185 लाख। 185 लाख। गन्ना खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? 21 से 27, 1 से 11, 27 से 30, 31 से 35। 21 से 27। इसके बाद देखो, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। 1990 किलोग्राम। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 2100 किलोग्राम, 2755 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम, 2995 किलोग्राम। 2750 किलोग्राम। ऑप्शन सी।
धान की खेती के लिए वर्षा की कितनी मात्रा उपयुक्त है? 100 से 110, 50 से 100, 100 से 150, 100 से 200। 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी।